हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट बीए फर्स्ट ईयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले हमने पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की 1 इकाई से 5 इकाई तक यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। दोस्तों आज हम देखेंगे पेपर फर्स्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, हर एक पेपर में नहीं आते, पर उनके अनुसार वो किसी भी पेपर में वस्तुनिष्ठ दे देते हैं और किसी में शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं, किसी में वस्तुनिष्ठ नहीं भी देते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका समाज की लेखक हैं। तो जो समाज हमने पढ़ा था, सामाजिक व्यवस्था पढ़ी थी, तो उसके लेखक कौन है? मैकाइवर तथा पेज हैं। इसके बाद आता है, यहाँ पे आपको उत्तर दिए गए हैं। अगला आ जाएगा वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषता है? तो श्रम विभाजन है, हमने क्वेश्चन भी देखा था इसका। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत पाया जाता है, तो गीता में पाया जाता है। हम सभी लोगों ने गीता भागवत सुनी है, पढ़ी है, तो हमें पता है कर्म का सिद्धांत, कर्म का करने का तरीका, कर्म करना है, हमें फल की चिंता नहीं करना, कर्म अच्छा करेंगे तो फल मिलेगा हमें। तो ये सब हमने गीता में पढ़ा है। और दोस्तों अगर आपने इससे क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी ना, तो आप उन्हें एक बार जरूर जाकर चेक करें, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं और उन्हें आपको बताया किस प्रकार आपको लिखना है, कितने पेजों में लिखना है और किस प्रकार आपको याद करना है। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है उन्हीं वीडियो में, तो आप जाकर जरूर चेक करें। आपको ज़्यादा वीडियो नहीं होंगी, एक यूनिट से 5 यूनिट तक आपको सिर्फ 2 वीडियो मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपको 2 ही वीडियो में 5 यूनिट कवर करवा दी जाती हैं हर टॉपिक की, तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें। तो चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका गीता आ गया आंसर। सेकंड है पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति का ज्ञान हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद, जो कि बहुत पुराना, सबसे पुराना ग्रंथ है। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर कितने प्रकार के ऋण पाए जाते हैं? 5 प्रकार के ऋण पाए जाते हैं और आपको इनके आंसर में दिखाई देगा कि कितने कौन कौन से होते हैं। आप इनके आंसर जरूर याद करें। जनजातियों में ऋणग्रस्तता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन हमने देखे हैं, मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उन्हीं में से ये वस्तुनिष्ठ हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आदिम कृषि, भूमि पर परंपरागत अधिकार की संपत्ति, साहूकारों द्वारा शोषण, उपयुक्त सभी आ जाएगा। जनजातियों में ऋणग्रस्तता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आप सभी लोग जानते हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका जनजाति की विशेषता बतानी है, तो सामान्य भूभाग, अंतर्विभाग, सामान्य संस्कृति, उपरोक्त, तो आपको ये उपयुक्त सभी करना है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों, इसके बाद आता है आपका अगला, मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति में युवा गृह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं। आप देख सकते हो, सवाल आंसर हो जाएगा आपका घोटुल। अगला हो जाएगा आपके 11वां, जनजातियों को कब अनुसूचित किया गया है? तो 1950 में किया गया था। हमने पढ़ा है जनजाति क्या होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति में क्या अंतर है। तो आप सभी को जो क्वेश्चंस पूरे याद करने हैं, पहले आप क्वेश्चन याद करोगे तो आपके वस्तुनिष्ठ पूरे क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों मैंने जो क्वेश्चंस बताए, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे और उनमें से कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप वो पुरानी वीडियो जरूर देखें, जो मतलब मैंने पहले डाल दी है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, बीए एंड बीएससी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने आपको बताए हैं, तो आप उन्हें जाकर जरूर चेक करें। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। पूरे जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आंसर में क्वेश्चंस में से ही बने हैं, जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। अगला है भारतीय समाज की कितनी जनजातियां अनुसूचित हैं? तो 212 हैं। किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? तो के.एम. कपाडिया ने कहा था हिंदू विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। अगला आता है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 14 वाला, निम्नलिखित में से कौन नातेदारी समूह में सम्मिलित है? तो ये देखेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर बता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ससुर। ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं दिख रहे इसमें। 4th वाला ऑप्शन है आपका ससुर, तो वो उसका आंसर हो जाएगा, तो आप उसे टिक कर लें, ससुर। निम्नलिखित में से कौन नातेदारी समूह में सम्मिलित है? अगला आ जाएगा आपका क्वेश्चन, भारतीय हिंदू समाज को कितने वर्णों में बांटा गया है? तो आपको इसमें हो जाएगा 4 वर्ण में बांटा गया है। अगला आता है आपका प्राथमिक श्रेणी के नातेदारों के प्रकार कितने होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं। द्वितीयक श्रेणी के नातेदारों के कितने प्रकार होते हैं? तो
33 प्रकार होते हैं, 33। अगला आता है आपका, भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में रहता है? तो 72.22% भारत की जो जनसंख्या उनमें गांव में निवास करती है, 72% करती है। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से उत्पादन करते हों? आप सभी लोग जानते हो कि प्राथमिक उद्योग कृषि माना जाता है। तो जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो प्रकृति से संबंधित काम करते हैं, तो ये श्रीवास्तव ने कहा है कि निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से उत्पादन करते हों? अगला आता है आपका, भारत में ग्रामीण प्रवास का कारण है। तो इसमें आता है उपयुक्त सभी आ जाएगा, जनसंख्या, शोषण, निर्धनता, उपयुक्त सभी होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ग्रामीण प्रवास कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। ये किसका कथन है कि प्रवास या प्रव्रजन मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए उपयोग में किए जाने वाला नाम है? तो ये आपका हो जाएगा बवाला बारगेल ने कहा था। इसके बाद आता है आपका, आंतरिक प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार का होता है। आप जो प्रकार पूछे गए हैं जी अच्छे से एक बार डबल से वीडियो देखकर अच्छे से याद कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्रवास किससे प्रभावित होता है? तो राजनीतिक कारण है। इसके बाद आपका अगला आता है, जजमानी व्यवस्था किस पर आधारित व्यवस्था है? तो जाति प्रथा पर है। यह आता है आपका, हिंदू जजमानी सिस्टम किसने लिखा है? तो वो हो जाएगा आपका सवाला W.H. वाइजर ने लिखा है। अगला हो जाएगा, ग्रामीण समाज का लक्षण नहीं है, तो श्रम का विशेषीकरण नहीं है लक्षण। अगला आ जाएगा, भारत में करीब कितने गांव हैं? तो भारत में 5.57 लाख गांव हैं, 5.57 लाख। अगला आता है, भारतीय गांव की प्रमुख विशेषता है, तो संयुक्त परिवार होते हैं गांव में, आपने देखा होगा, साथ में रहते हैं पूरे लोग। निम्नलिखित में कौन सी नगर की विशेषता है? तो प्रतियोगिता, एकाकी परिवार, जीवन की जटिलता, ये सभी हैं। इसके बाद आता है, नगर केंद्र है, तो सभी हैं, अपराध का, व्यवसाय का, शिक्षा का, सभी का है। जनसंख्या की दृष्टि से कितनी जनसंख्या वाले आवासीय क्षेत्र को नगर कहते हैं? तो ये 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख जनसंख्या जहाँ निवास करती है उसको शहर कहा जा सकता है। अगला हो जाएगा आपका, नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन है। ये किसका कथन है? ये हॉव हाउस का हो जाएगा, बवाला। तो यहाँ पे आपके होते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस कंप्लीट। दोस्तों आपको सही जोड़ी सही विकल्प नहीं मिलते यहाँ पे, अगर आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो ये सही विकल्प ही होते हैं। तो आपको मैंने बताए हैं 34 सही विकल्प बताए हैं आपको, तो इनमें से आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी बताए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर चेक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें आप लोग। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।